आज का जो विषय है वो है लाइफ। हम ये समझ नहीं पाते हैं साइंटिस्ट की लाइफ कैसे अर्थ पे आई, अर्थ पे लाइफ कैसे आई। अर्थ पे लाइफ का जो आने का बेसिक स्ट्रक्चर है वो गॉड पार्टिकल। हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ये दो गॉड पार्टिकल हैं, एक एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एक मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और ये मास और माइंड के सबसे छोटे कण हैं, इसे कहते हैं गॉड पार्टिकल। नेचर जो है यही बनाते हैं, यही पार्टिकल बनाते हैं, यही एटम बनाते हैं, यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ बनाते हैं और यही सेल बनाते हैं। तो यही टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इंडिविजुअल, यही इंडिविजुअल बनाते हैं। लेकिन ये माइंड से काम करते हैं और माइंड की जो फाइन ट्यूनिंग है वो हाई सेंटर ऑफ यूनिवर्स से करनी है। तो गॉड पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है मास, स्पिन, चार्ज, मैग्नेटिक डाइपोल, ग्रेविटी, फिर इसके बाद आती है थॉट एक्सप्रेशन, साइकोलॉजिकल एरर ऑफ टाइम, स्लीप अराउजल और ऑसिलेशन। इन प्रॉपर्टी के बाद दो और प्रॉपर्टी जुड़ती हैं, मेमोरी, रिकॉर्डिंग एंड रिप्ले। मेमोरी, रिकॉर्डिंग एंड रिप्ले के बाद आता है टेलीपोर्टेशन। उसके बाद दो प्रॉपर्टी और जुड़ती हैं, फाइन ट्यूनिंग एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो कैसे होता है, वो माइंड से नए नए पार्टिकल बनते हैं, नए नए एटम बनते हैं, नए नए ऑर्गेनेली बनते हैं, नए नए सेल बनते हैं, नए नए टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और नए नए इंडिविजुअल बनते हैं। तो इतनी तरह की प्रजातियां हैं, कितने तरह के चीज़ें हैं, सब माइंड से बनते हैं। और ये फाइन ट्यूनिंग इन्होंने करी है हाई सेंटर ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड शिवा। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ को समझने के लिए थॉट एक्सप्रेशन आना चाहिए। थॉट कैसे एक्सप्रेस करता है, तो थॉट जो है वो दो तरह से एक्सप्रेस करता है। गॉड पार्टिकल का थॉट एक कंडीशन थॉट है, एक अनकंडीशन थॉट है। चूंकि साइंटिस्ट लोग हर चीज़ को कंडीशन के अंदर देखते हैं, हर चीज़ को कंडीशन में देखते हैं कि किसी चीज़ की वजह पहले होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग के लिए हमारे माँ बाप होना ज़रूरी है। तो ये साइकिल पीछे चलती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जो आखिरी माँ बाप होंगे। उससे पहले अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से वो माँ बाप कितने प्रकट हुए, ये ध्यान रखिए। अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से वो माँ बाप सॉइल में से ही प्रकट हुए। तो अनकंडीशन वर्किंग जो है वो हाई सेंटर जब आदेश देता है सॉइल के गॉड पार्टिकल को, तो वो अपना रूप बदल के माँ बाप बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्रकृति में दो तरीके से थॉट काम करता है। तो कोई एक लॉ नहीं है, नेचर को बनने में एक लॉ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियोसिंथेसिस, रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियोसिंथेसिस, सन के ऊपर जो न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रही है
और कोसाल में जो न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रही है, सबके तीनों के थॉट एक्सप्रेशन अलग अलग है। कोसार के अंदर अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रही है, जिसमें कि हॉट रिएक्शन है। सन के ऊपर कंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रही है, कंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से, ये हॉट रिएक्शन है। इसी तरह जो रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रही है, इसमें हॉट रिएक्शन नहीं है, ये एक अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन है। जो थॉट एक्सप्रेस होते हैं। फिर तीसरा तरीका है अनकंडीशन कोल्ड फ्यूजन से। तो कोल्ड फ्यूजन जो है ये नया चैप्टर है। तो जो पीरियोडिक टेबल बनी है अर्थ पे, ये अनकंडीशन कोल्ड फ्यूजन से बनी है। तो तीसरा तरीका हो गया अनकंडीशन कोल्ड फ्यूजन। अनकंडीशन कोल्ड फ्यूजन, इसी तरह कंडीशन कोल्ड फ्यूजन है। कंडीशन कोल्ड फ्यूजन क्या है कि आर्क कार्बन का लेते हैं, उसके अंदर हम टेम्परेचर जनरेट करते हैं तो वो आयरन में बदल जाता है। तो थॉट एक्सप्रेशन दो तरीके से होते हैं, कंडीशन एंड अनकंडीशन। तो किसी चीज़ को बनने का कोई एक नियम नहीं है, ये ध्यान रखिए। कई सारे नियमों से कई सारी चीज़ें बनती हैं। तो लाइफ में दो तरह के एक्टिविटी है, एरोब एंड एनारोब। लाइफ दो तरह से चलती है। एक में जहाँ पे ऑक्सीजन का ज़रूरत होती है उसे एरोबिक एक्टिविटी कहते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे एनारोबिक एक्टिविटी कहते हैं। इसी तरह लाइफ में दो तरह के लाइफ हैं, एक प्लांट किंगडम है और एक एनिमल किंगडम है। दोनों के अंदर एक डिफरेंट है थॉट एक्सप्रेशन का। तो ये बेसिक नॉलेज जो है वो हम माइंड की नॉलेज है। बेटा इधर दिखाओ, ये माइंड की नॉलेज है, माइंड को समझिए। फिर इसके बाद जो है मैसेज सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स समझिए। मैसेज सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तीन तरह के मैसेज सिस्टम होते हैं, एक फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, एक सेकंड ट्रांसक्रिप्शन और एक थर्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये मैसेज सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एटॉमिक जीन्स मैसेज लेके जाते हैं, इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। सेकंड ट्रांसक्रिप्शन में फोटॉन मैसेज लेके चलता है, उसको सेकंड ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। थर्ड ट्रांसक्रिप्शन में बायोमॉलिक्यूल्स मैसेज लेके जाते हैं। इसी तरह यूनिवर्स में यूनिट्स में नेटवर्क बिछा हुआ है। एक हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, और जितनी भी यूनिट्स हैं दे आर इक्विप्ड विद हायर सेंटर, लोअर सेंटर एंड टारगेट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो कहीं की भी आदेश जो होता है वो हाई सेंटर से हायर को आता है और हायर से टारगेट पे जाता है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग बदलनी होती है वो बदल जाती है। तो ये यूनिट जो है फीडबैक भेजती हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट से हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जो है हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स का रोल जो है सबसे ज़्यादा है हर चीज़ बनाने में, फाइन ट्यूनिंग में। अब हम आ रहे हैं लाइफ पे। लाइफ को समझने के लिए बीज को हम ले रहे हैं। जो बीज है इट इज़ द डॉर्मेंट स्टेज, स्लीपिंग स्टेज है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक स्लीपिंग स्टेज के अंदर बीज में है।
और सालों बीज जो है वो रखा रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन उसमें लाइफ है एनरोब के रूप में। एनरोबिक मेटाबॉलिज्म है और परसेंटेज जो ऑफ लाइफ है वो 1% है। तो जब हम बीज को पानी में डालते हैं तो पानी जो है वो अंदर जाके हायर सेंटर को स्टिमुलेट करता है। तो हायर सेंटर जो है वो डीएनए के हाई सेंटर होंगे और मेम्ब्रेन के हायर सेंटर, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डीएनए के और मेम्ब्रेन के हायर सेंटर को स्टिमुलेट करता है। तो डीएनए के स्टिमुलेशन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से डीएनए की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन। बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। तो नए नए थॉट पैदा होते हैं, नए नए थॉट से वो, तो जो बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन है उससे एंजाइम एंड हार्मोन बनते हैं। वो एंजाइम एंड हार्मोन बॉडी की क्लासिकल बायोलॉजी को चलाते हैं, जिसमें सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ये 4 तरह के फंक्शन जो बॉडी के हैं ये ट्रिगर हो जाते हैं। इसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये क्वांटम बायोलॉजी को डेवलप करते हैं, क्वांटम बायोलॉजी। और ये सेकंड ट्रांसक्रिप्शन से इनके मैसेज बाहर आते हैं और ये क्वांटम बायोलॉजी जो है वो ब्रेन में दिखाई पड़ती है, या फिर प्लांट के अंदर वो ब्रांचिंग में दिखाई पड़ती है। जो ब्रांचिंग है वो क्वांटम बायोलॉजी। आपने देखा होगा कि कोई भी एक सब्जी है या कोई भी एक पौधा है, उसमें ब्रांचिंग एक सी नहीं होती है, और जो भी फल निकलते हैं तो फलों का जो चेहरा होता है वो एक सा नहीं होता, कुछ बदलाव रहता है। तो वो क्वांटम बायोलॉजी है। ये दोनों हाई सेंटर से कनेक्टेड है। तो हाई सेंटर को आदेश जाता रहता है और हाई सेंटर के अंदर ये सेल जो है काम करता है। अगर सेल का एक्सप्रेशन नॉर्मल थॉट से हो रहा है तो ये नॉर्मल सेल वर्क करता रहेगा। कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर थॉट जो है नॉर्मल ख़त्म हो जाता है और अब नॉर्मल थॉट ट्रिगर हो जाते हैं, तो यही सेल जो है वो कैंसर सेल में बदल जाता है। तो हमने देख रहे हैं कि जो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन है, ये ट्रिगर हो जाता है। तो बीज में से किल्ला फूटता है। किल्ला फूटने के बाद बीज में पौधा बढ़ता है। पौधा बढ़ने के बाद उसमें ब्रांचिंग होती है, उसके अंदर फूल आते हैं, फल आते हैं और फिर उसमें बीज बनता है। और बीज से लाइफ जो है वो फिर से 1% पे आ जाती है। तो 1% से 100% और 100% से 1%, ये साइकिल जो है कंडीशन साइकिल है। ये कंडीशन साइकिल है कि पेड़ के लिए बीज का होना जरूरी है। ये कंडीशन साइकिल है कि पेड़ के लिए बीज का होना जरूरी है। लेकिन पहली बार लाइफ कैसे है, वो अनकंडीशन तरीके से आई। हाई सेंटर ने आदेश दिया सॉइल को और वहाँ पे एक बीज बन गया।
फिर वो बीज जो है पौधा बन गया। तो पहले जो है बीज आया कि पेड़ आया, पहले बीज आया। इसी तरह पहले इंडिपेंडेंट लाइफ को पैदा किया गया, प्लांट लाइफ। फिर प्लांट लाइफ पे जो डिपेंडेंट लाइफ थी वो थे एनिमल्स, उनको पैदा किया गया। तो फिर वो प्रश्न कि पहले मुर्गा आया कि अंडा आया, तो पहले जो है मुर्गा आया और मुर्गी आई, डायरेक्ट सॉइल से मुर्गा मुर्गी बने, फिर उन्होंने अंडा दिया। तो अंडा चूँकि डिपेंडेंट पार्ट है तो उसके लिए मुर्गी का होना जरूरी है, समझते रहिएगा। ये सब गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, और ये अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से वो अपना रूप बदलते हैं, ऑसिलेट करके रूप बदलते हैं। तो जैसा इन्होंने फाइन ट्यूनिंग करी है रूप बदलने की, वैसा गॉड पार्टिकल मानते हैं, आदेश में आते हैं। तो लाइफ कैसे आई अर्थ पे? साइंटिस्ट बताते हैं कि बिजली चमकी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिलके अमीनो एसिड का पूल बना, और फिर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ, ज़्यादा हुआ, और ब्लू ग्रीन एल्गी बन गई और डीएनए बन गया। ऐसे नहीं है लाइफ। लाइफ जो है वो अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से प्रकट होती है, प्रकट कहते हैं उसको, और वो हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के डायरेक्शन से है। तो जब लाइफ जो है अर्थ पे कैसे आई? लाइफ अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से आई। तो डायरेक्शंस इनके आए हाई सेंटर के, और सॉइल जो था वो बीज बन गया। सॉइल जो था बीज बन के जब वो पौधा बना तो प्लांट लाइफ आई। इसी तरह एनिमल लाइफ आई। तो लाइफ आने के लिए कंडीशनड थॉट नहीं, अनकंडीशन थॉट की जरूरत होती है। तो आज आपने देखा कि कैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो उसके हायर फंक्शंस है। लाइफ इज नथिंग बट हायर फंक्शंस ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के जो हायर फंक्शंस हैं वो लाइफ इफेक्ट है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के जो लोअर फंक्शंस हैं वो पार्टिकल है, एटम है, मॉलिक्यूल है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के लोअर फंक्शंस हैं। अब हम आ रहे हैं लाइफ को हम कैसे फिर से जो है लाइफ जो है मुर्दे कैसे जिंदा होंगे, इस पे हम आ रहे हैं। तो उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हाई सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, और एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। वो टेक्नोलॉजी है एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। मुर्दे को जिंदा करने के लिए या दोबारा लाइफ लाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, स्टफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का, और एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इनके पास एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग की साइंस है। ये जिसको आदेश देंगे वो वैसे ही काम करेगा। ये पावर हम लोगों के पास नहीं है। तो प्रेयर के अंदर हम इनसे कहते हैं, प्रेयर एक्सेप्ट हो जाती है तो एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम 6 सेल को ठीक कर लेते हैं। ये जो है मिड अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूशन में स्टडी हुई, और 2 ग्रुप प्रेयर के मरीजों के बनाए गए। एक पे इलाज और दूसरे पे इलाज प्लस प्रेयर। तो जिस पे प्रेयर ग्रुप था वो जल्दी ठीक हुआ और रिजल्ट उसके अच्छे रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइफ है
इनके हाथ के कंट्रोल में है, हम लोगों के हाथ में कंट्रोल में नहीं है। हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए 6 सेल दिया गया और हम लोग को मेडिसिन की टेक्नोलॉजी दी गई, लेकिन मेडिसिन की टेक्नोलॉजी कभी कभी फेल हो जाती है, 6 सेल कभी ठीक नहीं होता। तो हम मेडिसिन के साथ साथ प्रेयर करते हैं और प्रेयर करके हम एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से 6 सेल को ठीक करते हैं। ये देखा गया है कि जो मरीज को मेडिसिन के साथ साथ एडजुवेंट थेरेपी प्रेयर करी जाती है उसके रिजल्ट बेटर है, लेकिन डेड सेल के पे जो है वो प्रेयर वर्क नहीं करती है। एक बार मरीज मर गया, फिर आप जितने ही माथा पच्ची कर लें प्रेयर में, मरीज मुर्दा जिंदा नहीं होगा, क्योंकि मुर्दा जिंदा करने की साइंस इनके हाथ में है, इनके हाथ में है वो। क्योंकि अगर डॉक्टर को मुर्दा जिंदा करने की साइंस आ गई तो वो खुदा को भूल जाएगा। जैसे वैज्ञानिक जो हैं वो खुदा को भूल चुके हैं, वो खुदा को कहते हैं खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्टीफन हॉकिंस कह गए खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये कमियां जो हैं एक साइंटिस्टों में एक कमी है कि वो अपने को बहुत ही सुपर मैन समझने लगे, घमंड आ गया। अब हम आ रहे हैं टेलीपोर्टेशन पे। तो टेलीपोर्टेशन जो है वो इनके पास पावर है। तो ये हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जो कि टैक्योन सी में है, वहाँ से टेलीपोर्ट करके धरती पे ये आ चुके हैं। तो टेलीपोर्ट करने में मैसेज आती है फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन से, और यहाँ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हाई सेंटर की तरह काम करते हैं। तो ये जो फोटो है ये एक बर्फ़ के शिवलिंग में फोटो इनकी टेलीपोर्ट हुई है, शिवा महादेव। तो ये टेलीपोर्टेशन का जो फिनोमेना है ये भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। तो टेलीपोर्ट करने में 2 तरह से टेलीपोर्ट होता है। एक तो क्लोन टेलीपोर्ट होता है कि जैसे ये कोई भी क्लोन है उसकी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंच जाएगी और दूसरा क्लोन बन जाएगा वहाँ पे। लेकिन क्लोन को तो आप एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी भेज सकते हैं, लेकिन पार्टिकल को एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी नहीं भेज सकते, क्योंकि पार्टिकल नहीं जा सकते। पार्टिकल की इंफॉर्मेशन जा सकती है। तो पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, टेलीपोर्टेड। तो टेलीपोर्टेशन का फिनोमेना हमें एनिहिलेशन में मिलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलके गायब हो जाते हैं और कुछ समय के बाद वो फिर प्रकट हो जाते हैं। तो अगर हमें टेलीपोर्ट होना है तो हम पहले डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होंगे। वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वेलोसिटी ऑफ लाइट से दूसरी जगह पहुंचेगी, फिर वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी फिर से हम बनेंगे। तो एनिहिलेशन और मेटलाइजेशन के अंदर हिडन वेरिएबल्स होते हैं, वो हिडन वेरिएबल्स आपको समझने पड़ेंगे। तो टेलीपोर्टेशन वेलोसिटी ऑफ लाइट से होता है और क्वांटम एंटेंगलमेंट से भी होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट टेलीपोर्टेशन की साइंस दूसरी है, उसमें केवल मैसेज टेलीपोर्ट होती है एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी, पार्टिकल टेलीपोर्ट नहीं होते। लेकिन जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का टेलीपोर्टेशन होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से होता है। तो अर्थ के ऊपर जो है गायब होना और प्रकट होना ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से होगा, और इसमें जो है ये साइंस दूसरी है। तो आज हम सीख रहे हैं कि अर्थ पे लाइफ कैसे आई।
अर्थ पे लाइफ जो है वो अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से आई, अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन। और ये फाइन ट्यूनिंग इन्होंने करी है, हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने फाइन ट्यूनिंग करी है। इसलिए अर्थ लाइफ को समझने के लिए सेल को जो वर्किंग है समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेल की जो वर्किंग है वो दो तरीके से होती है। एक डीएनए वर्क करते हैं, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और एक मेम्ब्रेन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। दोनों की वर्किंग अलग अलग है और दोनों ही मिलके लाइफ के फिनोमेना को एक्सप्रेस करते हैं, लाइफ के फिनोमेना को एक्सप्रेस करते हैं। तो लाइफ जो है वो प्रोकोरिएट्स में यूकेरिएट्स, प्रोकैरिएट्स। तो प्रोकैरिएट्स के अंदर जो है अमीबा है, उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे उसकी मेम्ब्रेन जो है वो काम करती है। वो फैगोसाइटोसिस और वैक्यूल बनाती है। वो सब मेम्ब्रेन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो क्वांटम बायोलॉजी को जन्म देते हैं। इसी तरह जब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बने तो वो अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन हुआ। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बने